हेलो गाइस, माई सेल्फ देवश्री शर्मा। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, जीएसएस मॉल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉल। ये मेरा स्कूल है। मैं मसौता का रहने वाला हूँ। मैं मशहूर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ एज अ बॉलर। मैं इंटरनेशनल खेलूंगा और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे शहर है, जो मेरे घर वाले हैं, उन सब का नाम रोशन हो, वो सब चर्चित हो। मुझे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक है। मैंने 10 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट किया था गली में। उसके बाद मैंने जो 5th क्लास है उसमें एकेडमी ज्वाइन कर ली थी हिमाचल प्रदेश में आके। अब मैं 8th में हूँ, मेरे को 3 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए एकेडमी में। मैंने अंडर 14 में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, बट किसी कारण मैं डिस्ट्रिक्ट खेलने से रह गया। क्रिकेट के अलावा मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है। मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ हमेशा, अलग अलग तरीके की, हिस्ट्री, साइंस, हिंदी, अलग अलग तरीके, इंग्लिश हो, साइंस हो या फिर किसी और अनदर फील्ड। हर बुक्स जो मिल जाए अच्छी लगे वो पढ़ लेता हूँ। मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक है, इसलिए मेरा ज्यादातर टाइम मैं लाइब्रेरी में गुजारता हूँ। वहाँ पे अलग अलग बुक्स होती है, उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनमें क्या है, क्या जानकारी दी गई है वो पढ़ता हूँ। स्पेशली मैं वहाँ जाके हिस्ट्री की बुक ज्यादा ढूंढता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का मुझे बहुत शौक है बचपन से ही। हिस्ट्री की वजह से मेरी जो जनरल नॉलेज है, वो जनरल नॉलेज की जो जागरूकता है बढ़ती है। नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा। मैं यूपी नोएडा का रहने वाला। मेरा स्थान दनकौर स्टेशन। मेरे 2 बेटे हैं, देवश्य शर्मा और मितांशु शर्मा। देवश्य बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक रहता है। स्कूल में इसकी मैडम भी काफी तारीफें करती हैं। इसका जीके का हमेशा इसको शौक रहा है बचपन से ही। जब भी कोई कंपटीशन होता था स्कूल में तो ये सबसे आगे रहता था। मैडम सबसे आगे इसी को करती थी। स्टडी में काफी ध्यान रखता है अपना। छोटे भाई को भी अपने पढ़ाई लिखाई में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा एक हमारी शॉप है, ढाबा रेस्टोरेंट टाइप। स्कूल से आने के बाद वो हमारे दोनों की हेल्प भी करता है। फिर उसके बाद ये 4:30-5 बजे अकेडमी चला जाता है, क्रिकेट अकेडमी। फिर शाम को आता है 7 बजे। फिर उसके बाद हमारे साथ काम में लग जाता है। जब भी इसको टाइम मिलता है तब ये जीके की बुक खोलता है या कोई भी टीवी पे एक्टिविटी देखता है जी जनरल नॉलेज की, या कभी भी देखता है तो फ़ोन में जब भी देखो इसको जनरल नॉलेज की एक्टिविटी देखता रहता है। जब भी इसको जो भी टाइम मिलता है ये अपना टाइम निकाल कर जीके में ज़रूर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे बेटे ने बैटल ऑफ ब्रेन में पार्टिसिपेट किया और उसके 4 राउंड पार करने के बाद वो फाइनल में पहुंच चुका है। मैं बस ये दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा फाइनल जीत के आए, हमारा और मेरे शहर का और अपने स्कूल का ये नाम रोशन करे। धन्यवाद जी। वस्तुओं पर विद्युत बल आरोपित करने लगती है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर या घर्षण से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं, जिसमें आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश नाम दिया था। समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम क्षमा शर्मा है और मेरे बेटे का नाम देवश्य शर्मा है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बेटा भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये छोटा था तब से इसको पढ़ने में भी बहुत रुचि थी। इसके बाद ये हमारे काम में बहुत हेल्प भी करता है और पढ़ने में तो इसका इतना मन है ना, बहुत ही ज़्यादा। इसके स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता है, कुछ भी होता है, ये सबसे आगे रहता है। इसके स्कूल के हर टीचर इसको बहुत सपोर्ट भी करते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं इसके टीचर इसको। फिर ये हमारे साथ ढाबे में भी बहुत काम कराता है। सुबह यहाँ से जाएगा तो भी काम कराएगा, घर का काम करके जाता है, फिर स्कूल से आके भी कराता है, फिर ये अकेडमी भी जाता है। खाने में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा रुचि है। इसको कुछ भी दो सब कुछ खाता है। बंगाल का नवाब बना मीर जाफर और बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में।
पानीपत की तीसरी लड़ाई में पराजित हुए मराठे। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। 1800। हाँ जी मम्मी, मेरा फाइनल आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कितनी तैयारी करी, क्या करा दिखा, तूने कहा क्या करा, ये देखो, कितनी तैयारी करी बेटा, ये याद किए। पूछो। पूछो। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई हुई। 1764। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में पराजित हुए। मराठा पराजित हुए। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। 1843। इसको पूजा पाठ का भी बहुत शौक है। ये सुबह उठता है, नहाता है, पूजा करता है, फिर दुकान में भी जाके पूजा करता है, मंदिर भी जाता है। ये इसको जीके का तो इतना शौक है, स्कूल में कुछ भी होता है जीके का ना, ये सबसे आगे रहता है। इसको बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं जीके में ना। इसने अभी जीके में बैटल ऑफ ब्रेन का पार्टिसिपेट करा था, उसमें इसने 4 राउंड पार करे हैं। अभी ये फाइनल तक पहुंच चुका है, अब इसका फाइनल होगा। उसकी भी वो काफी अच्छी तैयारी करने में लगा हुआ है ये। अब इसका बस मैं तो यही दुआ करती हूँ ये अच्छे से जीत के आए, हमारा सबका नाम रोशन करे। धन्यवाद। बात रही जो जीके की, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। जैसे मेरे को जब भी खाली टाइम मिलता है उस टाइम में पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, फोन में सर्च करता हूँ, या टीवी है मेरे पास, मैं उसमें भी देखता हूँ। जीके में भी मेरे को हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, और जो जीके है उसमें मैंने कई सारे सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज जीती हैं। स्कूल में भी जो जीके कॉम्पिटिशंस होते हैं, क्विज होते हैं, उन सब में मेरा नाम सबसे आगे रहता है। स्कूल में ज्यादातर लोग मेरे को मेरे जीके की वजह से जानते हैं। मेरे को जो मोटिवेशन मिलती है वो ज्यादातर टीचर्स से मिलती है। मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेशन जो मैथ्स टीचर श्रीमती वृंदा बंसल से मिलती है। वो मेरे को हर टाइम इंकरेज करते रहते हैं और नई नई एजुकेशन के बारे में मुझे बताते रहते हैं, एप्स के या वेबसाइट्स के बारे में। मेरे स्कूल में जितने भी एनुअल डे हो गया या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, उन सब में मेरा पार्टिसिपेशन हमेशा रहता है। जो मुझे खेलने का बहुत ज्यादा शौक है। मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलता हूँ, बिजनेस गेम्स, चेस, लूडो और बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, पर कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसमें भी मजा आता है। उतने हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनका ख्याल, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। घूमने का तो मुझे सबसे ज्यादा शौक है। हम जब भी हमें वेकेशंस होती हैं या मम्मा पापा को भी छुट्टी मिल जाती है, मतलब काम नहीं होता है, तब हम सारे वहाँ घूमने जाते हैं। कुछ टाइम पहले हम पूरी फैमिली बिजली महादेव गए थे। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी का मुझे फील हुआ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मैंने वहाँ महसूस की थी, और भोलेनाथ के दर्शन करके मुझे और ज्यादा बेटर लगने लगा।
मेरा एक छोटा भाई भी है। हम दोनों, मैं उसको स्टडी में बहुत हेल्प करता हूँ। हम दोनों साथ में स्टडी करते हैं और मैं उसे जीके की बहुत सारी नॉलेज देता हूँ। मेरी बहुत सारी हॉबीज है, जैसे कि खाली टाइम में चेस खेलना, बुक्स पढ़ना, टीवी पर न्यूज जानकारी लेना कि कहाँ क्या हो रहा है, और हिस्ट्री में कि ये लॉ कब क्यों बनाया गया, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ये सारी चीजें बनाई, ये क्यों बनाई और इसमें किसका ज्यादा हाथ था। और मेरे को पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट है कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट सीएम कौन थे अलग अलग स्टेट्स के। बैटल ऑफ ब्रेन्स के बारे में मुझे हमारे स्कूल से पता चला था। एक दिन बैटल ऑफ ब्रेन्स के कुछ टीम मेंबर्स हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें बताया कि बैटल ऑफ ब्रेन्स एक जीके क्विज कंपटीशन है। बैटल ऑफ ब्रेन्स में उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, दुनिया को बता सकता है कि उसका जीके का लेवल कितना ज्यादा है। और उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, हमें टीवी पे आने का भी मौका मिल सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीवी पे आऊं और अपनी जनरल नॉलेज के बारे में दुनिया को बताऊं। फिर मैंने बैटल ऑफ ब्रेन्स का फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड कुल्लू में हुआ और थर्ड और फोर्थ राउंड भी कुल्लू में हुआ था। मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ चारों राउंड क्लियर किए और मैं फाइनल में पहुंच चुका हूँ। मैं भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि मैं बैटल ऑफ ब्रेन्स जीत के आऊँ, अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम रोशन कर सकूं, अपनी सिटी का। मैं थैंक्स करता हूँ मम्मी पापा और पूरी फैमिली का, जो मेरी हर एक विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से मैं बैटल ऑफ ब्रेन्स के फाइनल में पहुंच चुका हूँ और फाइनल जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और बैटल ऑफ ब्रेन्स की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपने टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू बैटल ऑफ ब्रेन्स।